अयान की माँ को जैसे ही पता चलता है कि हमारी ताबीन की शादी होने जा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और काफ़ी उदास भी होती है, लेकिन अपनी उदासी का सबब नहीं बता पा रही कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो अयान से कहती है कि काश तुम उसकी बातों का यकीन करते और सारा कुछ ठीक रहता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और उसको तुम गलत ही कहते रहे। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है जो हुआ सो हुआ, अब पुरानी बातों को लेके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अयान की माँ अयान से कहती है कि मैं जाऊंगी ताबीन के पास और उसको मुबारक दे के आऊँगी। मैं उसको अपनी दुआओं के साथ रुखसत करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि बस वो अपने घर में खुश रहे। जिस पर वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, ताबीन से तुम्हारा सामना हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। देखो तुम अपने जहन को बदलो और वहाँ पे आना जाना बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से ताबीन की ज़िंदगी में कोई भी नुकसान आए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि तुम उधर जाओगे। अगर तुम जाओगे तो शहरयार के दिल में 100 तरह के वसवसे आएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि मैं ताबीन की ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। बहरहाल आप देखेंगे, जब ये बात अरीबा के कानों तक पहुंचेगी ना, तो अरीबा से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वो कहेगी कि आखिर शहरयार ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे तो नहीं समझ आ रही, ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा। जिस पर उसकी माँ यानी कि पुप्पो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरीबा, किस किस्म की बेहुदा बात कर रही हो, बात पे बात ज़िद करना, बात पे बात उल्टी बात करना, तुम्हारा ये ही मशगला है। जिस पर अरीबा कहती है कि मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में ये बात का फिर से इरादा कर लेती है कि वो शहरयार के दिल पे फिर से कुछ ऐसी बातें डालेगी जिसकी वजह से वो उसको खुद ही छोड़ देगा। वो साफ साफ कहती है यान से कि मैं ये काम नहीं होने दूंगी। आखिर वो खुश कैसे रह सकती है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर शहरयार ने ये फैसला किया तो क्यों किया है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं। क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो, वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको दिक्के दे के यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की, यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। बिलाखिर शहरयार की मुराद पूरी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है शहरयार और कहता है कि देखो, कभी भी अपने दिल पर इस तरह माज़े की परछाइयाँ मत लाना, मैं तुमसे इसी बात की उम्मीद करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का शक है कि कुछ गलत कर सकती हूँ मैं। जिस पर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं बल्कि अयान पर शक है और मैं जानता हूँ कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए
कुछ भी कर सकेगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ वो शहरयार को समझाती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन है कि तुम क्या कह रही हो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है ताबीन, क्योंकि उसने आपको खुश कर लिया है और ये चीज़ें देख के यान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं इस बात का यकीन कर लूँ। तुम मुझे एक रास्ता बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो यान, उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई हैं और मैं अब किसी को भी उसकी खुशियों पर डाका नहीं डालने दूँगी। मैं ताबीन की ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ देखना चाहती हूँ और अब मैं कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने दूँगी। ये बात तुम्हें भी अब समझनी होगी। जिस पर ताबीन को वो साफ-साफ कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूँगा। लेकिन तब इसको समझ आएगी जब सारी हकीकत खुलकर इसके सामने आएगी और सारा माजरा आएगा कि क्या-क्या हुआ। वो जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी बताएगा और कहेगा कि आपकी भतीजी की मंगनी हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अरीबा के तो ऐसे छक्के ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो यान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। वो मंगनी कैसे कर सकती है? जिस पर वो कहता है कि तुमने जो तमाशा करना था ना, सो कर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि अब अरीबा को भी समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है, क्योंकि अयान को हर चीज़ की खबर हो चुकी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अरीबा की वही ज़िद और वही हठधर्मी है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आँखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या-क्या खेल खेले हैं, क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो, वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार-बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ-साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाक़ई में मैंने चोरी नहीं की। यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है।